प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समास के भेद और उसकी परिभाषा। अब आज हम जानेंगे अविभाव समास। अविभाव समास को समझने से पहले उसके सूत्र को जानना जरूरी है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान समास अव्ययी भाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान समास अविभाव समास होता है। ये क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो पूर्व पद इसके अवयव उपसर्ग और उपसर्ग अव्यय में बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो यथा होता है। इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय और उपसर्ग। आगे जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अविभाव समास क्या होता है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान समास अविभाव, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्व पद के प्रधान को ही समास कहते हैं। नियम नंबर 1, यदि किसी भी शब्द के अंत में अ या आ से होता है तो उसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है, अर्थात फलम के समान चलता है। दीर्घ स्वर से अंत होता है तो उसे ह्रस्व स्वर में बदल देते हैं। जैसे दीर्घ आ में हो जाएगा, दीर्घ ई में बदल जाएगी, दीर्घ उ में बदल जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा है कि दीर्घ स्वर के अंत होता है तो उसे ह्रस्व स्वर में बदल देते हैं। आ का अ, बड़ी का ई और उ का उ हो जाता है। अब उदाहरण की सहायता से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णस्य समीपम। कृष्णस्य समीपम, आप सब ध्यान दीजिएगा छात्रों। कृष्ण यहाँ पर मूल शब्द है। कृष्ण यहाँ पे क्या है? मूल शब्द। समीपम जो आप देख रहे हैं उसमें उपसर्ग उप उपसर्ग है। छात्रों, हमें नियम के अनुसार चलना होगा। नियम कहता है कि सबसे पहले उप प्लस कृष्ण, उप के बाद मूल शब्द क्या है? कृष्ण। अब हम इसको जोड़ेंगे तो पद बनेगा उपकृष्णम, अर्थात उपकृष्ण। और हमने नियम पढ़ा था कि हमें किसके समान चलना होगा? फलम के समान। अंत में हमें म का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है यहाँ पे गंगाया समीपम, अर्थात जनानाम अभाव है। गंगाया समीपम, गंगाया समीपम में जो मूल शब्द है वह है गंगा। गंगा में गा में आ की मात्रा आ रही है, तो आ को आ में बदलना हो तो ये बन जाता है गंग, अर्थात गंग समीपम। उप, जब हम इसको जोड़ेंगे तो उप प्लस गंगम, अर्थात समीपम में समीपम का अर्थ क्या होता है? उप उपसर्ग। हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? उप गंगम। यहाँ पे जनानाम अभाव, जनानाम में आप देख रहे हैं जन हो जाएगा। यहाँ पे जन क्या हो जाएगा? मूल शब्द, अर्थात जनानाम अभाव। हमको क्या करना है कि यहाँ पर नियम के अनुसार सबसे पहले निर उपसर्ग के बाद संज्ञा तो निर्जनम, अर्थात अंत में हम म का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2, शब्द के अंत में अ या आ से भिन्न स्वर हो तो समस्त अव्यय बन जाता है, समस्त पद अव्यय बन जाता है, अतः इसके रूप नहीं चलेंगे। समस्त पद के अंत में विसर्ग भी नहीं लगेगा। अविभाव समास से में ये होता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो अविभाव समास होता है। यह आप सभी को मालूम है कि प्रथम पद के साथ साथ कुछ नियम भी होते हैं। इस नियम को आप अच्छी तरह से समझे तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ना फल के अनुसार न में अंत में जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? शब्द का अंत में अ या आ से भिन्न स्वर हो तो समस्त पद अव्यय बन जाते हैं, अतः इसके रूप नहीं चलेंगे। समस्त पद के अंत में विसर्ग भी नहीं लगेगा, यानी यहाँ आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। नियम नंबर 2 कहता है कि शब्द के का अंत अ या आ से भिन्न स्वर से होता है तो समस्त अव्यय बन जाता है, अतः इसके रूप नहीं चलेंगे। समस्त पद के अंत में विसर्ग भी नहीं लगेगा। हम अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा छात्रों कि विष्णु पश्चात, विष्णु या अब यहाँ पर
विष्णु, आप देख रहे हैं कि विष्णु में विष्णु मूल शब्द है, और ये जो पश्चात देख रहे हैं इस पश्चात में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अनु उपसर्ग है। हमें क्या करना है, नियम के अनुसार चलना है। तो पहले तो आ जाएगा और अनु प्लस विष्णु, तो क्या बन जाएगा, अनु विष्णु। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, हरे सादृश्यम स हरि। आगे शक्तिम अनतिक्रम में, इसका क्या बन जाएगा, छात्रों गौर से देखिएगा, शक्तिम, शक्तिम में मूल शब्द है शक्ति, अर्थात और अनतिक्रम में जो उपसर्ग है वह है यथा। कौन सा उपसर्ग है, यथा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले उपसर्ग अर्थात यथा प्लस शक्ति, तो इस प्रकार बन जाएगा समास का अव्ययीभाव का रूप, अर्थात यथा शक्ति।